Welcome you all to Sarthi IAS. Guys, tomorrow we are starting our live GS foundation course for UPSC CSE 2025. From tomorrow onwards, on 30th of May, we will be having an orientation session at 12 PM with Dr. Shivin Chaudhary. Now, in the past 2-3 days, आप सभी ने हमें बहुत सारे डाउट्स एंड क्वेरीज रिगार्डिंग दिस कोर्स सेंड किए, है ना। कुछ लोगों ने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखा, कुछ लोगों ने ईमेल्स पे अपने डाउट्स पूछे एंड फ्यू पीपल हैव कॉल्ड टू आवर स्टूडेंट काउंसलर्स। अब इतने सारे क्वेरीज को 1-to-1 एड्रेस करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। सो व्हाट आई एम डूइंग इज, आपके जितने भी क्वेरीज 2-3 दिनों में हमें आए हैं रिगार्डिंग दिस कोर्स, उन सभी क्वेरीज को मर्ज करके कंसोलिडेटेड मैनर में मैंने 8-9 क्वेरीज में समराइज किया है। सो इस वीडियो में मैं समराइज करूंगा उन सभी 9 या 10 क्वेरीज को जो आप सभी ने हमसे पिछले 2-3 दिनों में पूछे। तो इफ यू आर लुकिंग टू ज्वाइन दिस कोर्स, मस्ट वॉच दिस वीडियो। आपके वो सभी क्वेरीज इस वीडियो में एड्रेस हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 1 by 1। देखिए, सबसे पहले ओरिएंटेशन सेशन के बारे में कुछ लोगों ने पूछा, हमने ऑलरेडी डाल दिया है वेबसाइट पे दैट ओरिएंटेशन सेशन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो 30th of May 2024 at 12 PM with Dr. Shivin sir. You will be attending the orientation session for this program, है ना। कोई भी अगर आप एक साल का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, आप 2025 एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो ओरिएंट होना बहुत जरूरी है कि हाउ यू कैन बेस्ट यूटिलाइज दिस कोर्स एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दिस वी आर स्टार्टिंग टुमारो एट 12 PM, है ना। जो भी लोग कोर्स ज्वाइन करेंगे उन्हें ये लाइव सेक्शन में विजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ अब देखते हैं डाउट्स एंड FAQ क्या क्या आपके और रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहला क्वेरी आप सभी का क्लास टाइमिंग से रिलेटेड था, है ना। क्लासेस विल बी एट 10 AM इन द मॉर्निंग, 10 AM to 12:30 PM आपका क्लास चलेगा। जीएस का मंडे टू सैटरडे क्लास होने वाला है, तो 6 days यू आर गोइंग टू अटेंड द लाइव सेशन, है ना, विच वी आर स्टार्टिंग विद द ज्योग्राफी सेक्शन। अगर आप डिटेल शेड्यूल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिटेल शेड्यूल भी आपको पोर्टल पे दे दिया गया है ना। डिटेल शेड्यूल में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द ज्योग्राफी सेक्शन, है ना। जैसे कल से ओरिएंटेशन सेशन है विच यू ऑलरेडी नो, है ना। 3 ओरिएंटेशन सेशन होने वाले हैं। 1 विल बी टेकन बाय डॉक्टर शिविन सर, सेकंड बाय मी वरुण जैन सर एंड थर्ड बाय द मुदित जैन सर। 3 सेशन होने वाले हैं आपके ओरिएंटेशन के। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी सेक्शन से। ज्योग्राफी सेक्शन से स्टार्ट करने के बाद, है ना, वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स द पॉलिटी, देन मॉडर्न हिस्ट्री, देन सीसैट एंड अगेन वॉच दिस थिंग दैट वी विल बी कवरिंग सर्टेन मेंस कंटेंट। रफली 70% मेंस कंटेंट हमें प्रीलिम से पहले कवर करना पड़ेगा। देखिए, नेक्स्ट ईयर का अगर आप यूपीएससी का शेड्यूल देखेंगे तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम बहुत कम हो गया है ना। दैट इज व्हाई वी हैव प्लान दिस थिंग कि जैसे एथिक्स है, इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी है, एग्रीकल्चर है, सोसाइटी है, तो रफली 70% मेंस का कंटेंट वी विल बी कवरिंग बिफोर प्रीलिम्स इटसेल्फ, ठीक है। तो डिटेल शेड्यूल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक नीचे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज द शेड्यूल फॉर द ज्योग्राफी क्लास, कि ज्योग्राफी में भी हमने प्लान कर लिया है कि किस क्लास में हम आपको क्या चीजें पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो डिटेल शेड्यूल आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अनदर क्वेरी जो कि शेड्यूल से ही रिलेटेड था, है ना, कि क्या हम मेन सिलेबस को प्रीलिम्स से पहले कवर करने वाले हैं। एज आई हैव कम्युनिकेटेड अर्लियर, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में टाइम रिड्यूस हो गया है, आपको मेंस की प्रिपरेशन प्रीलिम्स से पहले करनी पड़ेगी। तो यस, रफली 70% ऑफ द मेंस कंटेंट इंक्लूडिंग एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, सोसाइटी वी विल बी कवरिंग बिफोर प्रीलिम्स, ठीक है। डन, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब एक और क्वेरी जो कि बहुत कॉमन था कि करंट अफेयर की क्या स्ट्रैटेजी है इस प्रोग्राम में, हाउ वी आर गोइंग टू करंट अफेयर, है ना। इसको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूंगा, है ना। देखिए, हु विल बी टेकिंग द करंट अफेयर? फॉर करंट अफेयर यू हैव मुदित जैन सर, हु विल बी लीडिंग यू इन द करंट अफेयर। क्या क्या चीजें हम करने वाले हैं? देखिए, कन्वेंशनल स्ट्रैटेजी हमने करंट अफेयर की नहीं रखा है कि डेली बेसिस पे हम आपको करंट अफेयर की क्लास कराएं, है ना। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, करंट अफेयर एक तो हम आपका सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करने वाले हैं, है ना। आप डिफरेंट लेवल्स इमेजिन कर सकते हैं जिसके थ्रू हम करंट अफेयर एड्रेस करेंगे। पहला लेवल है स्ट्रैटेजी, कैसे न्यूज़पेपर पढ़ना है, बिकॉज वी आर गोइंग टू एम्फसाइज द न्यूज़पेपर रीडिंग, है ना। न्यूज़पेपर रीडिंग इज वेरी एसेंशियल फॉर दिस एग्जामिनेशन, स्पेशली अगर मेंस एग्जामिनेशन की हम बात करेंगे तो ऑल द स्ट्रैटेजी, न्यूज़पेपर कैसे रीड करना है, विल बी कम्युनिकेटेड बाय मुदित जैन सर। फिर सेकेंड लेवल क्या है? देखिए, करंट को स्टैटिक्स से बिल्कुल अलग करके पढ़ना इज नॉट द राइट थिंग। तो जब हम स्टैटिक, जिसे आप स्टैटिक बोलते हैं या कॉमनली लोग जिसे स्टैटिक समझते हैं, वहीं पे हम करंट अफेयर को इंटीग्रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर स्टडिंग साइंस एंड टेक, तो साइंस एंड टेक में खाली स्टैटिक से काम बनेगा ही नहीं, है ना। फॉर एग्जांपल, यू आर स्टडिंग इकोनॉमी, तो वहां पे खाली स्टैटिक से काम बनेगा ही नहीं। तो डॉक्टर शिविन जिस तरीके से साइंस एंड टेक, इकोनॉमी, एनवायरमेंट आपको पढ़ाएंगे, वहीं पे करंट अफेयर को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। ये बात समझ में आई
कि सेपरेट क्लासेस की स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट नहीं है ना। मैं आपको अभी थर्ड लेवल भी बताऊंगा, है ना। तो सेकंड मैंने बताया आपको कि स्टैटिक के साथ हम आपको मर्ज करके करंट अफेयर कराते जाएंगे। थर्ड लेवल क्या है? इन द मंथ ऑफ फेब, मार्च, अप्रैल, मे, 4 months before the prelims examination, you will be having dedicated classes for the current affair which will be taken by मुदित जैन सर। समझ में आया स्ट्रैटेजी क्या है? कि पहले आप बेस बिल्ड करेंगे, थोड़ा स्टैटिक बिल्ड करेंगे, फिर जो डायनेमिक सब्जेक्ट है उसमें स्टैटिक के साथ ही करंट अफेयर कवर हो जाएगा, एंड देन फाइनली जो करंट अफेयर एक्चुअली बच जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे एग्जामिनेशन के लिए, वी विल बी कवरिंग इन द मंथ ऑफ फेब, मार्च, अप्रैल में। समझ में आया? तो नथिंग विल बी लेफ्ट फ्रॉम द करंट अफेयर एज वेल। डन। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब डाउट्स, कुछ लोगों ने ये बोला कि सर ऑनलाइन में डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते, कोई भी अगर हमें डाउट्स हो रहा है तो वो किस तरीके से एड्रेस होगा? देखिए, एज दीज आर द लाइव क्लासेस, तो विद इन द लाइव क्लास टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया, उसके बाद यू कैन आस्क योर डाउट, नो प्रॉब्लम। आप डाउट्स आराम से पूछ सकते हैं विद इन द क्लास। इसके अलावा वी विल बी हैविंग डेडिकेटेड डाउट रिजोल्यूशन सेशन, है ना। जैसे आपको एक गूगल फॉर्म दे दिया जाएगा, उस गूगल फॉर्म पे आप कोई भी अगर आपको डाउट आ रहा है जो कि रिजॉल्व नहीं हो रहा है, उसको आप डाल सकते हो। हमें पता रहेगा कि आपके डाउट्स आए हुए हैं गूगल फॉर्म पे, डाउट्स पेंडिंग है, तो डेडिकेटेड वीकली बेसिस पे वी विल बी हैविंग डाउट रिजोल्यूशन सेशन विद द कंसर्न फैकल्टी। डन, ये भी समझ में आ गया। अगला था हाउ दे विल बी कंडक्टेड, ये भी मैंने आपको बता दिया। देन नेक्स्ट आया, डू यू नीड टू ज्वाइन एनीथिंग फॉर द आंसर राइटिंग, है ना। क्योंकि फाउंडेशन कोर्स में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में आंसर राइटिंग को डेडिकेटेडली एड्रेस नहीं किया जाता है, बस वो एक दो क्वेश्चन आपको क्लास में से क्वेश्चन की तरह दे देंगे, उससे नहीं होने वाला आंसर राइटिंग, है ना। हेयर इन दिस प्रोग्राम वी विल बी कवरिंग आंसर राइटिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, मतलब आपको हम यहाँ पे राइट स्मार्ट भी देने वाले हैं और हम यहाँ पे लाइव आंसर राइटिंग भी देने वाले हैं। मतलब राइट स्मार्ट जहां पे कि PYQ बेस्ड आंसर राइटिंग, है ना, डॉक्टर शिविन विल हेल्प यू इन दैट, एंड लाइव आंसर राइटिंग इज द प्रैक्टिस फेज, है ना, वेयर आई विल बी हेल्पिंग यू। डन, समझ में आया? तो आंसर राइटिंग के लिए भी आपको कुछ और ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थर्ड, नेक्स्ट पॉइंट क्या आया कि हाउ मेनी टाइम्स यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग्स, देयर इज नो लिमिटेशन, है ना। देखिए, कई बार लाइव क्लास मिस हो जाता है, बहुत सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है जो ज्वाइन कर रहे हैं, किसी का लास्ट सेमेस्टर है, क्लासेस कभी कभी लाइव मिस हो जाती हैं, तो रिकॉर्डिंग आपको पोर्टल पे मिलेगा एंड एनी नंबर ऑफ टाइम, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यू कैन वॉच दोज रिकॉर्डिंग, ठीक है। डन। तो कभी लाइव क्लास अगर मिस हो गया तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर कोर्स की लैंग्वेज क्या है और हम PDF जो प्रोवाइड करने वाले हैं वो किस लैंग्वेज में करने वाले हैं? देखिए, फॉर दिस बैच, है ना, मैं एक बार के लिए क्लियर कर देता हूं ये एम्बिग्विटी, वी विल बी टीचिंग इन इंग्लिश। इंग्लिश मतलब जहां पे कि टीचर मोस्टली इंग्लिश एंड हिंदी को मिक्स करके लैंग्वेज यूज करेंगे, और जो PDF हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं इट विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, ठीक है। आई होप कोई एम्बिग्विटी ना रहे। फॉर दिस बैच वी आर टेकिंग दिस थिंग फॉरवर्ड। डन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हिंदी मीडियम के लिए वी आर एक्सप्लोरिंग समथिंग, वी विल लेट यू नो इफ वी आर एबल टू प्रोवाइड दैट वैल्यू टू यू, राइट। इसके बाद, इज द कोर्स रेलेवेंट फॉर रिपीटर, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेरी आया, है ना, इसको मैं डिटेल में समझाना चाहूंगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट करी मे बी 1 year बैक, मे बी 2 year बैक, एंड दे आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट देयर फाउंडेशन, they might be appearing in this year prelims examination. Now should they join this course? That is the question which you have asked repeatedly. देखो, एक चीज समझो यार, पहले तो ना आपको अपनी खुद की प्रिपरेशन को थोड़ा जज करना पड़ेगा राइटली। मुझे क्या लगता है कि अगर आपकी फाउंडेशन वीक है, फाउंडेशन वीक का क्या मतलब है कि अभी आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन समझ नहीं आता, आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, आपको ज्योग्राफी के बेसिक कॉन्सेप्ट समझ नहीं आते, तो आपका फाउंडेशन वीक है। आपको 1 साल हुए हैं, 2 साल हुए हैं, 3 साल हुए हैं, 4 साल हुए हैं, इट डजेंट मैटर। अगर आपका फाउंडेशन वीक है तो यू शुड डू द फाउंडेशन कोर्स, दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो ये प्रोग्राम आपके लिए रेलेवेंट रहेगा। लेकिन सेकंड थिंग यहां पे सुनना कि ऐसा हो सकता है कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आते हो बट स्टिल यू आर अनेबल टू क्लियर द प्रीलिम्स, दिस माइट बी द केस। जरूरी तो नहीं है कि फाउंडेशन क्लियर है तो आप प्रीलिम्स भी क्रैक कर पा रहे हैं, मे बी हो सकता है आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग की अप्रोच अभी तक क्लिक नहीं कर रही है, मे बी अभी कंटेंट कंसोलिडेट नहीं हुआ है। तो आई वुड से अगर आप उस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपको फाउंडेशन कोर्स की आवश्यकता नहीं है। इन दैट केस यू शुड लुक फॉर दी मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम या कोई मेंस की प्रिपरेशन की आपको आवश्यकता है। डन, क्लियर हुई ये चीज? तो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा असेसमेंट करें कि क्या आपको फाउंडेशन की आवश्यकता है या नहीं।
अगर फाउंडेशन की आवश्यकता है तो ये आपके लिए रेलेवेंट है, अगर फाउंडेशन की आवश्यकता नहीं है तो आप मेंस की प्रिपरेशन करिए, फाउंडेशन को ना देखें। डन। दीज वर द क्वेरीज विच यू हैव आस्क्ड। तो अलग अलग तरीके से आपने क्वेरी लिखी थी, मैंने मर्ज करके इन 8-9 क्वेरीज में उसे समराइज किया था। नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस कोर्स टुमारो एट 12 PM। यू विल सी इन दी ओरिएंटेशन सेशन। ओरिएंटेशन सेशन अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, यू हैव टू सब्सक्राइब फॉर द कोर्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है ना। दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपके अभी भी कोई क्वेरी बचे तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। वेबसाइट लिंक भी दिया हुआ है, या फिर आप ईमेल के थ्रू हमें अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ask@sarthi.com पे आप हमें ईमेल डाल सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम।